मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे? उम्मीद है सारे ठीक होंगे यार। बहुत ही लंबे, बहुत ज़्यादा ही लंबे इंतज़ार के बाद दोबारा से वीडियो मैंने बनाई है। मतलब मेरे इंतज़ार के बाद मैंने वीडियो बनाई है। अच्छा, मैंने वीडियो असल में ना बनानी नहीं थी, क्योंकि मेरा ये था कि चलें मतलब कहीं अभी आउटिंग शाउटिंग पे जाना था या कहीं शादी वगैरह पे जाना था, तो मैंने कहा चलें वो आएगी तो तब बनाऊँगा कोई अच्छी सी वीडियो। तो लेकिन ये था कि अब प्रॉब्लम ये हुई कि कल रात ही डकी की वीडियो आ गई, जो डकी भाई को जेल से रिलीज़ कर दिया गया। और यकीन माने उस वीडियो को देख के, वो 52 मिनट से ऊपर की वीडियो है, यकीन माने उस वीडियो को देख के इतना अफसोस हुआ है ना, इतना अफसोस हुआ है कि मतलब ये अफसोस वर्ड भी ना उस 52 मिनट की वीडियो देख के ना बहुत छोटा लगा है। ख़ास तौर पे एक ऐसे बंदे के लिए कि मतलब जिसका किसी भी चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं। वो मतलब वो जो भी कर रहा है, वो फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, वो जो भी कर रहा है, वो अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है। आपने उस एक ऐसे बंदे को एक ऐसी चीज़ की बेस के ऊपर उठाया और उसको 100 दिन आपने जेल में रखा। जो चीज़ सिर्फ वो अकेला नहीं कर रहा था, सब कर रहे थे। मतलब बड़ी बड़ी बलाएँ भी ये चीज़ कर रही थी, लेकिन आपने उस बेचारे को टारगेट करना था, आपने उसको किया क्योंकि वो छोटी मछली थी। अब टारगेट करने वाली कौन थी? एक NCCIA हमारी एक इंस्टीट्यूशन हमारा बनाया गया, जिसका काम था साइबर क्राइम को कंट्रोल करना। लेकिन अफसोस की बात कि जितनी भी चीज़ें अब सामने आई हैं, उससे ये साबित हुआ है कि वो साइबर क्राइम को कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो अपनी जेबों को कंट्रोल कर रहा था, ऐसे छोटे लोगों को पकड़ के। तो मतलब कितने अफ़सोस की बात है। क्या मैं बार बार अफ़सोस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? अब मैं और कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूँ कि एक बंदे को मतलब आप ज़रा ये एक छोटा सा क्लिप देखें। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहाँ पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। तो ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट में लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में। अब आपने इस क्लिप में देखा कि वो बंदा किस कंडीशन में, वो क्या बता रहा है कि मतलब एक इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन उसको बुलाते ही उससे क्वेश्चनिंग में सिर्फ माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, ठीक हो गया, और उसको मार रहा है, उसको मार रहा है, उसको मार रहा है। और फिर सबसे घटिया से भी घटिया चीज़, पता नहीं किस 7 साल के बच्चे को फ़ोन करके उसको कह रहा है तू भी इसको गालियाँ दे। मतलब ये होती है ह्यूमिलेशन, ये तजलील करना किसी की होता है। तो ये उस डकी के साथ किया गया। और फिर उसके बाद डकी ये भी बता रहा है कि मतलब 23 दिन का जिस्मानी रिमांड मेरा अप्रूव हुआ, जबकि मैंने 23 मिनट में अपना सब कुछ उनको दे दिया। भाईजान, लैपटॉप का पासवर्ड, जीमेल आईडी, ये वो जब इतना कुछ आपको दे दिया गया तो फिर जिस्मानी रिमांड का क्या फ़ायदा? मतलब कि वो बंदा फुल कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ, वो कोऑपरेट कर रहा है कि भाईजान मेरी तरफ से कोऑपरेशन है, आपको जो चाहिए आप ले लो, लेकिन उसको फिर भी मारा जा रहा है। मतलब 23 दिन का जिस्मानी रिमांड, फिर 10 दिन का जिस्मानी रिमांड, फिर 14 दिन का जिस्मानी रिमांड। फिर इन सारे सिचुएशन में क्या साबित हुआ कि भाईजान सारी गेम हो रही थी सिर्फ पैसे की, कि उनको चाहिए था डकी से पैसा, क्योंकि डकी पैसा बना रहा था। यार यूट्यूब की आप अर्निंग की बात करो, 8 मिलियन से ऊपर उसके सब्सक्राइबर्स हैं, कोई छोटी बात नहीं है, अच्छी खासी अमाउंट बंदा बना लेता है। अब अगर उसने एक बैटिंग ऐप प्रमोट कर ली, तो बैटिंग ऐप प्रमोट करना और बैटिंग ऐप को चलाने में बहुत फ़र्क होता है। अभी जितना भी अदालत में साबित हो, यही हुआ कि वो प्रमोशन थी, कहीं भी यह साबित नहीं हुआ कि वो डकी भाई की अपनी एप्लीकेशन थी। अब उसके बावजूद उसको इतना रखा गया, तो बात क्या हुई जब उसने बता दिया कि 60 लाख रुपया एक दिया, 40 लाख 30 लाख रुपया एक दिया, तो यानी कि ऑलमोस्ट 1-1.5 करोड़ रुपए की गेम कर रहे थे वो। अब वो बस शायद उसकी डकी कोई ऐसी नेकी उसके काम है कि वो जो एक डिलीवरी बॉय जो जिसका वो बता रहा है अपने व्लॉग में, वो उसको जाके उसने उसको बोला कि आप ये सोचें कि उसको भी वो ये बोल रहा है कि इनको बोलो कि भाई मुझे मारे मत, मुझसे जो भी पूछना है ना मेरे से पूछ लें, मैं पूरा फुल कोऑपरेट करूँगा। लेकिन उसके बावजूद मारा जा रहा है। यार मतलब अगर एक मुजरिम है, वो अगर मुलजिम कह लें, मुजरिम कह लें, कि वो अगर कह रहा है कि भाईजान मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, तो फिर उसको मारने का क्या बनता? मतलब किस बेस पे आप उसको मार रहे हो? ठीक है, यानी आप तो सिर्फ ह्यूमिलेट कर रहे हो उससे और कुछ भी नहीं। अफसोस
कि वो 100 दिन तक पता नहीं लग सका कि हुआ क्या। ये तो फिर एक अल्लाह की करनी ये हुई कि वो जो एनसीसीआई के चेयरमैन और वो जो ऑफिसर्स अंदर बैठे थे, वो जो 7-8 लोग उसको ये बोलते रहे ना कि जी बड़े बड़े इदारे आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो इसलिए तो ये तेरा मामला अच्छा नहीं है। अब वो कोई बात जो थी ना, वो हमारे इन इदारों के पास लीक हो गई। जब वो बात लीक हुई तो फिर ज़ाहिरी बात है जो हमारे वो वाले इदारे हैं, उन्होंने अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो उनकी अपनी एक क्या कह लें, एक रेपुटेशन है, उन्होंने उसको तो कायम रखना था। फिर ज़ाहिरी बात उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, वो जो जिस बिग ब्रदर की वो इस वीडियो में बात कर रहा है ना अपने व्लॉग में, वो हेलीकॉप्टर गुजरा था माजरत, तो अभी अब जब वो एक लीक हुई तो जिस बिग ब्रदर की बात कर रहा है ना, वो बिग ब्रदर ही उनका एक ख़ास बंदा था जो उन्होंने अंदर भेजा और ये पता लगाने के लिए कि भाईजान पता लगाओ कि हमारे नाम के ऊपर कौन पैसे बटोरने की कोशिश कर रहा है, कौन पैसे खा रहा है। अब ये भी एक अल्लाह की करनी थी। देखिए ये एक उसकी अल्लाह की तरफ से मदद थी, जो उसके घर वाले उसके लिए दुआएं कर रहे थे, वो मदद उसकी साबित हुई कि जिस मदद की वजह से हमारे उन इंस्टीट्यूशंस को पता चला कि भाईजान हमारे नाम के ऊपर कोई बंदा एक आम बंदे से, एक आम यूट्यूबर से पैसे बटोर रहा है और उसकी ज़िंदगी उसने हराम करके रखी हुई है। तो फिर उन्होंने एक्शन स्ट्रिक्ट लिया, जिस बेस पे उनकी जो इन्वेस्टिगेशन ने साबित किया कि भाईजान ये जो एनसीसीआई के चेयरमैन और उसके साथ जो उसके 7-8 लोग हैं, ये लोग जस्ट हमारा नाम यूज़ करके लोगों के दिमागों में गलत चीज़ डाल के उनसे पैसे ले रहे। तो उस इन्वेस्टिगेशन की वजह से फिर एनसीसीआई चेयरमैन पकड़ाई में आए और फिर अरूब जो उसकी वाइफ है, जिसने उसका मतलब आप कह लें इस बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा साथ दिया, उसने हिम्मत करके फिर इनके खिलाफ एफआईआर काटी। और अब आज की मैं आपको ये खबर उनके बारे में बता देता हूँ कि आज की खबर ये है कि एनसीसीआई चेयरमैन का 14 दिन का रिमांड अदालत ने अप्रूव कर लिया। याद रखें ये वही एनसीसीआई चेयरमैन है जो उस डकी के लिए बार बार अप्रूव करवा रहा था रिमांड। अब उसी के साथ वही चीज़ें हो रही हैं जो वो किसी और के साथ कर रहा था। खैर ये सारी बात एक तरफ, मैं आपसे ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस डकी का वो 52 मिनट का जो वीलॉग उसने किया वो लाजमी देखें, उसके अंदर सुने समझें कि उसके साथ क्या क्या हुआ और किस किस ने क्या क्या किया। आप लोगों को भी अफसोस ही होगा, ऐसा हमारे ऐसे इदारे के ऊपर भी अफसोस होगा कि यार जो बनाया तो एक अच्छे काम के लिए था लेकिन वो एक बुरे काम में मुलव्वस निकला। सेकंड नंबर पे मैं देख रहा हूँ, मैं बड़ा हैरान हुआ यार, वो यूट्यूबर्स, वो बड़ी बड़ी भलाएँ, वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इस 100 दिन में उन्होंने डकी भाई के लिए एक लफ्ज़ अपने व्लॉग्स में नहीं कहा, एक वीडियो उसके हक में नहीं बनाई। और अभी उनको बड़ा अफसोस हो रहा है डकी भाई की वीडियो देख के। अभी वो व्लॉग्स बना रहे हैं, हमें बड़ा अफसोस है, हमने सुना डकी के रहती है वो हुआ। उस टाइम कहाँ पे थे भाई आप लोग? जब 100 दिन से वो जेल में था तब तो आप लोग नहीं आए। हमारी क्या बात करोगे यार, हमारे क्या 30-40 सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो व्लॉग्स भी डेली बेसिस पे नहीं आते, तो हमें कोई क्या कहेगा। लेकिन आप लोग यार मिलियंस में सब्सक्राइबर्स लेके उनके साथ खाने खाते रहे, उनकी शादियों में जाते रहे हो आप हैं, और आपने उनके बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन अभी आपको नजर आया भाई हॉट टॉपिक है डकी भाई, तो पकड़ो डकी भाई को और बनाओ उसके लिए वीडियो, ले लो व्यूज़ उसके लिए, उसके नाम के व्यूज़ ले रहे हो लेकिन शर्म नहीं आ रही। मतलब इतने आप लोग ढीठ हो, इतने मतलब आपकी गैरत मरी हुई है कि जब आपने 100 दिन में उसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाई, अभी क्यों बना रहे हो? ये कैसी आप सिंपथी आ गई आपके दिल में उसके लिए? तब जब वो चेयरमैन जिसने उसको पकड़ा हुआ था तब नहीं बना रहे थे, क्योंकि आपको पता था आपने बनाई तो आप भी अंदर हो जाओगे। लेकिन आपने अब बना रहे हो क्योंकि आपको पता है भजन वो तो पकड़ाई में आ गया और डकी फ्री हो गया। और वो दानिश्वर कहाँ गए? वो उनकी अभी तक मुझे वीडियो नहीं नजर आई, जो कह रहे थे ये एप्लीकेशन बैटिंग ऐप जो है डकी भाई की अपनी है, ये डकी ने खुद इस बनाई है, ये डकी ये कर रहा है वो कर रहा है। अब उनकी गैरत कहाँ मर गई है? अब वो कहाँ है? वो क्यों नहीं निकल रहे? अपने बिलों में क्यों छुप गए हैं? क्यों नहीं डकी के बारे में बोल रहे कि यार डकी के साथ ज्यादती हुई है? क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे कि यार हमारे से गलती होगी, हमने गलत वो किया? क्योंकि अदालत में प्रूव नहीं हुआ ना कि यार ये जो एप्लीकेशन थी डकी की थी। तो अब वो कहाँ हैं? चुप बैठ गए, अपने बिलों में जाके बैठ गए हैं और बस उन्होंने कहा जी वो हो, अब तो हम तो रगड़े में आ गए। लेकिन यकीन मानो वीडियो लंबी हो रही है, बनाने का मकसद यही था कि भाई यहाँ पे मतलब एक अगर गवर्नमेंट एक इदारा कोई बनाती है तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना कितना मुश्किल है कि वो सही काम भी करेगी या नहीं करेगी। और सबसे बुरी बात यह है कि हमारे उन इदारों का नाम इस्तेमाल करके इस तरह के काम किए जा रहे हैं। तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगाएं कि मतलब वो जो हमारे इदारे हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों में इसका मतलब है ही नहीं, लेकिन इन कुछ लोगों की वजह से, इन कुछ घटिया अफसरान की वजह से वो इदारे भी बदनाम हो रहे हैं। क्योंकि उन इदारों के बारे में तो हमें नहीं पता ना कि यार वाकई वो लोग इनके पीछे हैं कि नहीं है, लेकिन नाम इस्तेमाल करके लोगों के साथ इस तरह किया जा रहा है। क्योंकि आप डकी की वीडियो भी देखेंगे, डकी ने उस वीडियो में भी जो
आर्मी चीफ है उसका शुक्रिया अदा किया। तो इसका यही मतलब है कि ज़ाहिरी बात है उनको भी ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन जब उनको पता लगी कि यार हमारे इदारे का नाम इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ हो रही है तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लेने का हुक्म दिया। तो इस बारे में इस उसमें तो ज़ाहिरी बात है अप्रिशिएशन बनती है हमारे उन इंस्टीट्यूशंस के लिए जिन्होंने इस चीज़ पे बर वक्त एक्शन लिया, और NCCI के 6 अफसरान को उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशन की और ये चीज़ निकाली। और सबसे बड़ी बात ये डकी के घर वालों की, डकी की वाइफ की, उसकी फैमिली की दुआएं थी, और डकी की वो नेकी थी जो काम आई, जो भी उसने की थी कि वो बंदा एक उसको मिला, और उस बंदे ने फिर जिसको वो बिग ब्रदर का नाम दे रहा है उस बंदे ने फिर उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की, और डकी को 100 दिन के बाद आज वो जेल से बाहर है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है भाई कि ये जो हमारे फ़िलासफ़र बन के बैठे होते हैं ना टीवी के ऊपर, इनकी बात पे यकीन करने से पहले दूसरी साइड की स्टोरी का इंतज़ार किया करें। जब आपको दूसरी साइड की स्टोरी मिल जाए उसके बाद उसके ऊपर कोई अपना रिएक्शन दिया करें, उससे पहले नहीं। और सिस्टोलॉजी और इस तरह के जो 2 नंबर यूट्यूबर्स हैं जो हमदर्दियाँ समेटने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए अब डकी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रा उनकी बातों पे भी यकीन मत करें।